फ्रिंज क्या होती है, फ्रिंज विड्थ क्या होती है और फ्रिंज डिस्टेंस क्या होती है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जो वीडियो हमारा पूरा होगा ये फ्रिंज डिस्टेंस निकालने के बारे में होगा। जब हम फ्रिंज डिस्टेंस निकाल लेंगे तो हम फ्रिंज विड्थ भी निकाल पाएंगे। देखिए स्टार्ट करते हैं कैसे निकालेंगे। आपको जब आपने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट स्टडी किया तो वहाँ से आपने देखा कि उसमें दो स्लिट्स होती हैं, एक सोर्स होता है। सिंपली जैसे आप देखते हो यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स में कंसिडर कर लेता हूँ। हम बाद में डिस्कस करेंगे कि हम मोनोक्रोमेटिक ही क्यों लेते हैं, कोई दूसरा सोर्स क्यों नहीं लेते, और दूसरा अगर कोई सोर्स ले लेते हैं तो क्या होगा, हम आगे डिस्कस करते चले जाएंगे। और यहाँ से हम क्या करते हैं, इसके सामने दो स्लिट्स जनरेट कर देते हैं, या हम कहें कि दो स्लिट्स जो हैं वो इसके सामने रख देते हैं। अब ये स्लिट्स क्या होती हैं? स्लिट्स आप कुछ ऐसे समझो कि जैसे मान लीजिए आपके पास आप एक ब्लैक पेपर ले लो, ठीक है, और उस ब्लैक पेपर में पैरेलली दो नैरो होल कर दो, आप नैरो होल कर दो, तो वो जो दो नैरो होल्स हैं वो आपके एक स्लिट की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। तो ये दो स्लिट्स मैंने ले ली। पहले वाली स्लिट इसको मैं S1 बोल दूं, दूसरे वाली स्लिट इसको क्या बोल दूं, S2 बोल दूं। और इस अरेंजमेंट को हम कुछ इस टाइप से करेंगे कि ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, मतलब हम इसको कुछ ऐसे कर रहे हैं, SS1 इज इक्वल टू SS2 है, और अगर SS1 नॉट इक्वल टू SS2 हो तो क्या होगा वो भी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। पहले जो सिंपली SS1 इज इक्वल टू SS2 कहने का मतलब है ये जो दोनों डिस्टेंसेज हैं इनको हम इक्वल कंसिडर करके इसको सोल्व करते हैं। बाद में हम सोल्व करेंगे कि अगर ये दोनों बराबर नहीं हो तो क्या होगा, ठीक है। ये स्क्रीन रख दी हमने, ये क्या है, ये स्क्रीन है, और ये स्क्रीन और इसके बीच की जो डिस्टेंस है उसको मैं कैपिटल D से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ओके। ये जो S पॉइंट है इसके बिल्कुल स्ट्रेट सामने यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर एक पॉइंट है जो यहाँ से S1 से और S2 से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है, उसको मैं O बोल देता हूँ। मतलब S1O और S2O की जो डिस्टेंसेस हैं वो दोनों की दोनों डिस्टेंस क्या है, बराबर हैं। अगर ये दोनों डिस्टेंस बराबर हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि S1 से O पे और S2 से O पे आने में जो दो लाइट वेव्स हैं उनके बीच में कोई भी पाथ डिफरेंस नहीं है, इनका पाथ डिफरेंस 0 है, ठीक है। तो ये कुछ कंसिडरेशन है, ये आप यहाँ पे साइड में लिखते चले जाएंगे। मैं पूरा जो डेरिवेशन है सिर्फ उसको लिख रहा हूँ। ये जो मैंने आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, लेट्स कंसिडर एस इज द सोर्स, S1 एंड S2 द टू स्लिट्स। ये S1 और S2 दो स्लिट्स हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, स्लिट डिस्टेंस, स्लिट सेपरेशन जो होता है उसको मैं स्मॉल d से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। अगर इसको मैं स्मॉल d से रिप्रेजेंट करता हूँ तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये d/2 है, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट था, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये भी कितनी है, d/2 है, ओके। अब ये जो स्क्रीन है इसके ऊपर ब्राइट फ्रिंज एंड डार्क फ्रिंज बनती है। आपको पता है जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है उसमें आपने देखा था ना कि यहाँ पे जो सेंटर के ऊपर एक मैक्सिमम बनता है, मतलब जिसको हम सेंट्रल ब्राइट बैंड बोलते हैं, उसके बाद एक डार्क बनता है, फिर ब्राइट बनता है, फिर डार्क बनता है, फिर ब्राइट बनता है, फिर डार्क बनता है, जिनको हम फ्रिंज बोलते हैं। और ये डार्क होती हैं और ब्राइट होती हैं। यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज का मतलब है कि इंटेंसिटी वहाँ पे मैक्सिमम है, और डार्क का मतलब है कि इंटेंसिटी वहाँ पे 0 है। ये मैक्सिमम क्यों है, 0 क्यों है, ये भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब फिलहाल हम यहाँ पे ध्यान देते हैं। तो इस प्रकार से कंसिडर कर लेते हैं हम कि स्क्रीन के ऊपर हमारी ये जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन पे एक P पॉइंट कंसिडर कर लिया मैंने। क्या कंसिडर कर लिया, एक P पॉइंट कंसिडर कर लिया, और इस पॉइंट के ऊपर डार्क बन रहा है या ब्राइट बैंड बन रहा है, वी डोंट नो। हम पता कैसे करेंगे कि वो डार्क है या ब्राइट है? तो वो आपको पता चलेगा जब हम ये डेरिवेशन करेंगे, उसका एक फॉर्मूला निकालेंगे और उसमें कंडीशंस पुट करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि P वाला पॉइंट डार्क बैंड है या P वाला ब्राइट बैंड है, ठीक है। यहाँ पे O कुछ इस टाइप से है कि O की डिस्टेंस जैसे S1 से S2 से बराबर है, तो S1O और S2O जो दो लाइट वेव्स आ रही हैं उनका पाथ डिफरेंस 0 है, तो यहाँ पे मैक्सिमम बनेगा, मतलब सेंट्रल ब्राइट बैंड बनेगा। वो भी क्यों बनेगा वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है उसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ, ये डिस्टेंस है x। कितना कंसिडर कर लें इसको, x कंसिडर कर लें। अब इस पूरे क्वेश्चन में हमारा जो मेन टारगेट है वो ये है कि हम x को फाइंड आउट कर लें। x को हम कैसे फाइंड आउट करें, और x को फाइंड आउट करें हम इस स्क्रीन डिस्टेंस, मतलब स्लिट और स्क्रीन के बीच की जो डिस्टेंस है वो, और जो दो स्लिट का सेपरेशन है, जो स्लिट सेपरेशन है उसकी टर्म में हमें x की वैल्यू निकालनी है। वो हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए वो निकालने का एक सिंपल सा वे ये है, हम कुछ ऐसा करते हैं, ये जो पॉइंट था S1 वाला, इसको कुछ इस प्रकार से मिला लो। ज्योमेट्रिकली हम एक यहाँ पे एक फिगर बना लेते हैं।
तो ज्योमेट्रिक फिगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो d/2 हो गई, और ये वाली डिस्टेंस है ये भी कितनी होगी, d/2 है, और जो टोटल डिस्टेंस है ये कितनी थी, ये d थी। समझ रहे हो इस बात को? ध्यान देखते चले जाना, बहुत ही सिंपल, आराम से आ जाओ। एक बार अगर आप स्टेप्स ध्यान से देख लोगे तो पूरा डेरिवेशन आप कर दोगे, कुछ याद करने की जरूरत है ही नहीं इसमें। अब आप यहाँ से देखेंगे कि हमें P निकालना है, तो मतलब जो लाइट वेव्स हैं S1 से P की तरफ जाएंगी, तो मैं एक डिस्टेंस मेरे पास ये हो जाएगी। तो आपको करना क्या है कि ये जो टोटल आपके पास जैसे बनने वाली हैं, ब्राइट बनने वाली हैं और डार्क बैंड बनने वाले हैं, या जो फ्रिंज बनने वाली हैं, वो डिपेंड करती है पाथ डिफरेंस के ऊपर। किस पे डिपेंड करती हैं? पाथ डिफरेंस के ऊपर। तो वो पाथ डिफरेंस अगर मैं निकाल लूँ, क्या निकाल लूँ? पाथ डिफरेंस निकाल लूँ दो वेव्स का, जो S1 से S2 से P पॉइंट पे जा रही है, तो हमारी पूरी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। और पाथ डिफरेंस का मीनिंग ये आप ध्यान से देख रहे होंगे, यहाँ से S1 से P पे जो लाइट वेव्स जा रही हैं और S2 से P पॉइंट पे जो लाइट वेव्स जाएंगी, जैसे S2 से P पे ये जाएंगी, तो क्लियरली यहाँ पे आपको पता लग रहा है कि S2P इज ग्रेटर देन S1P। इसका मतलब क्या हुआ कि S1 स्लिट से जो लाइट वेव्स जाएंगी P पॉइंट के ऊपर, उनको शॉर्टर डिस्टेंस ट्रेवल करनी है इन कंपैरिजन ऑफ वेव्स रीचिंग फ्रॉम द पॉइंट S2। इसका मतलब इसका पाथ ज़्यादा है, तो हम सिंपली यहाँ से क्या करेंगे, पाथ डिफरेंस निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? पाथ। मैंने आपको पहले भी बोला था, जो ऊपर का रिटर्न वर्क है जो मैंने बोल दिया वो आप देख लेना, मैं सिर्फ आपको डेरिवेशन समझा रहा हूँ, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा? देखो पाथ डिफरेंस हमारा बनेगा, मैं PD से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, और वो पाथ डिफरेंस आपके पास होगा S2P माइनस ऑफ S1P। मतलब S2P डिस्टेंस में से S1P को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो जो डिस्टेंस आएगी वो पाथ डिफरेंस के बराबर आएगी। अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो ये है कि S1P और S2P को निकालें। अब S1P और S2P को आप कैसे निकालेंगे? सिंपली आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कीजिए। यहाँ पे देखा आप ही देखेंगे, अगर मैं ट्राइंगल ले लेता हूँ S2P और इसको नाम मैं दे देता हूँ, दो पॉइंट्स को इसको मैं P1 नाम दे देता हूँ, इसको P2 नाम दे देता हूँ, तो आप क्लियरली यहाँ से देखेंगे, या AB नाम दे दो, ठीक है, AB नाम दे देते हैं, P1 P2 के बजाय A और B नाम दे देते हैं, ठीक है। तो आपके पास एक ट्राइंगल बन रही है S2PB। इस ट्राइंगल में ये हाइपोटेन्यूस है, ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर है, ये पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं इन ट्राइंगल S2PB में हम S2P स्क्वायर करेंगे तो आपके पास होगा S2B स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर, और इसको सोल्व कर लेते हैं। S2P यहाँ से आप निकालेंगे तो S2P स्क्वायर इज इक्वल टू S2B। देखिए S2 से लेके B तक आपके पास D है, और ध्यान रखना ये कैपिटल D मैं किसको कंसिडर कर रहा हूँ, स्मॉल d मैं किसको कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो सिंबल्स आप लास्ट के फॉर्मूले में याद करेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं व्हेन यू आर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। क्योंकि मोस्टली बच्चे न्यूमेरिकल्स जब आते हैं तो डर जाते हैं, और डरने का रीज़न क्या है? आइदर उनको कंसेप्ट क्लियर नहीं है और फॉर्मूला याद है, फॉर्मूले की टर्म्स का मीनिंग क्या है वो ये नहीं पता, वो ये मतलब डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते कि D और X। जैसे X को मैंने क्या बोला, इसको मैंने बोला, X को मैंने बोला फ्रिंज डिस्टेंस, क्या बोला? फ्रिंज डिस्टेंस। और इसको क्या बोलता है? स्लिट सेपरेशन। तो क्वेश्चन बोलता है स्लिट सेपरेशन इज 1 mm और 2 mm एंड फ्रिंज डिस्टेंस इज 5 mm। तो बच्चा वहीं पे कंफ्यूज हो जाएगा कि ये फ्रिंज वाला क्या है, स्लिट वाला क्या है। तो वो आप यहाँ ध्यान देंगे तो न्यूमेरिकल ऑटोमेटिकली सोल्व हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल सोल्व करने से पहले जो उसका रिलेटेड टॉपिक है उसकी थ्योरी को अच्छे से समझ लेना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप थ्योरी को अच्छे से समझ लेंगे तभी आप न्यूमेरिकल कर पाएंगे। इधर ध्यान दीजिए फिर से, S2P है मेरे पास, स्क्रीन की डिस्टेंस है स्लिट से, तो हो जाएगा D स्क्वायर प्लस PB। देखिए PB अगर मुझे निकालना है तो PB को मैं दो पार्ट में तोड़ सकता हूं, P2O एंड O2B। P2O X डिस्टेंस है एंड O2B D/2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं X प्लस D/2 एंड होल स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे S2P हमें निकालना था, तो S2P को हम लिख देंगे D स्क्वायर प्लस X प्लस D/2 होल स्क्वायर, और इसका अंडर रूट पावर हो जाएगी 1/2।
इसको फर्दर सोल्व करते हैं, डी स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो डी स्क्वायर को कॉमन लेंगे, रूट में है तो आपके पास कॉमन आ जाएगा डी, 1 प्लस एक्स प्लस डी बाई 2 होल स्क्वायर डिवाइड बाई डी स्क्वायर और इसकी पावर आई 1/2। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या करना है आपको, यहाँ बच्चे नॉर्मली क्या करेंगे, जो स्क्वायर है इसको ओपन करेंगे, फिर रूट लेने की कोशिश करेंगे, गड़बड़ मामला हो जाएगा। कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए फिर से। यहाँ पे ये जो डिस्टेंस होती है, ये वाली डिस्टेंस, ये फ्यू मीटर्स में होती है। किस में होती है? मीटर्स में होती है। ये डिस्टेंस किस में मिलेगी आपको? मीटर्स में मिलेगी। और ये वाली जो डिस्टेंस है ये आपको मिलीमीटर में मिलेगी। ये डिस्टेंस मिलीमीटर में है, एक्स वाली डिस्टेंस भी मिलीमीटर में है, और ये डिस्टेंस किस में है? मीटर में है। ध्यान देना बात पे, क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं। ये मीटर में है, जब रियल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तब क्या होता है, ये डिस्टेंस मीटर में लेते हैं, ये कुछ मिलीमीटर में होती है और ये भी कुछ मिलीमीटर में आती है। ठीक है, अब आप इस फॉर्मूले पे ध्यान दो, ये मिलीमीटर है, ठीक है, और ये किस में है? मीटर में है, और मीटर का स्क्वायर कर दिया तो ये वैल्यू और ज़्यादा इंक्रीज हो गई। इसका मतलब अगर मैं ये टोटल ये जो रिजल्ट निकालने वाला हूँ एक्स प्लस डी बाई 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई डी स्क्वायर, ये रिजल्ट 1 से बहुत छोटा आएगा। इसकी जो वैल्यू है वो इस 1 से स्मॉल आने वाली है, और नियरली नहीं आने वाली, बहुत स्मॉल आने वाली है। और अगर ऐसा हमारे पास कोई केस हो कि ये वाली जो वैल्यू है ये इस 1 से वेरी वेरी स्मॉल है, जैसे आप बाइनोमियल थ्योरम पढ़ते हो, 1 प्लस एक्स और उसका पावर n है, तो बाइनोमियल थ्योरम में फिजिक्स में सिंपल एक फॉर्मूला यूज करते हैं, इफ x इज वेरी वेरी लेस देन 1, तो हम क्या करते हैं, इसका डायरेक्टली इसको ऐसे लिख देते हैं 1 प्लस nx। आगे आपको सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं होती। वैसे बाइनोमियल थ्योरम का ये फर्स्ट स्टेप है, इसके बाद नंबर ऑफ स्टेप्स आते चले जाते हैं, वो हम नहीं कर रहे हैं, हमें सिर्फ इतने की ज़रूरत है। तो 1 प्लस nx उसको हम लिख देते हैं। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे है हमारे पास, सेम सिनेरियो है यहाँ पे। x प्लस डी बाई 2 की जो वैल्यू है वो डिवाइड बाई डी स्क्वायर अगर मैं करूँगा तो इनका जो रिजल्ट आएगा वो इस 1 से स्मॉल आएगा। सो इसको हम बाइनोमियली एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक्सपेंडिंग बाइनोमियली। क्या लिखेंगे आप यहाँ पे? एक्सपेंडिंग, ये स्ट्रेट लाइन लिख देना आप, एक्सपेंडिंग बाइनोमियली। तो आपके पास ये जो S2P आएगा वो आएगा D इंटू 1 प्लस, ये जो पावर है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1/2 x प्लस डी डिवाइड बाई 2 एंड डिवाइड बाई डी स्क्वायर, और इसका भी क्या है? स्क्वायर। समझ गए? जो एक मेन आपको ध्यान रखना था वो इस पॉइंट पे आगे रखना था कि इसको बाइनोमियली एक्सपेंड आपको करना है। ठीक है, अब क्या करना है? सिमिलरली हम निकाल लेंगे S1P। सिमिलरली S1P इज इक्वल टू, देखो S1P में क्या होगा, अगर S1P का स्क्वायर आप निकालेंगे तो डी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस डी बाई 2 बनेगा, क्योंकि वो PA आपको निकालना होगा। तो PA निकालोगे तो इसको दो पार्ट में आप डिवाइड करेंगे, PO माइनस AO। PO की वैल्यू x है, AO की वैल्यू डी बाई 2 है, तो ये आपके पास हो जाएगा x माइनस डी बाई 2। ओके, तो सिमिलरली जब इसको आप करेंगे तो पूरा ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, सिमिलरली लिख देंगे आप यहाँ पे। आपके पास हो जाएगा ये d इंटू 1 प्लस 1/2 और x माइनस डी बाई 2 डिवाइड बाई डी स्क्वायर, और इसका भी क्या था? स्क्वायर रूट पूरा। ये हो गया। ठीक है, अब आइए पाथ डिफरेंस के ऊपर। आपने S2P भी निकाल लिया, S1P भी निकाल लिया। ठीक है, अब पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा? पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू S2P। तो S2P को लिख देंगे, S2P को लिखेंगे D इंटू 1 प्लस 1/2 इंटू एक्स प्लस डी बाई 2 होल स्क्वायर डिवाइड बाई डी स्क्वायर। मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, माइनस का साइन लगाएंगे, डी देखो डी दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया और इसमें से डायरेक्ट मैंने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये आप इसको सब्ट्रैक्शन करूँगा तो ये माइनस और ये हो जाएगा माइनस 1/2, क्योंकि माइनस करें तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा 1/2। इस डिस्टेंस को यहाँ लिख देते हैं d, तो 1/2 और ये आपके पास हो जाएगा x माइनस डी बाई 2 होल स्क्वायर डिवाइड बाई डी स्क्वायर। ठीक है, ये कैंसिल हुआ। अब इसमें से आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप यहाँ क्या देखोगे 2d स्क्वायर दोनों में से कॉमन है, फिर से कॉमन निकाल लेते हैं।
तो पाथ डिफरेंस आपके पास आएगा d डिवाइड बाई 2d स्क्वायर, और अंदर आपके पास बच गया x प्लस डी बाई 2 होल स्क्वायर माइनस x माइनस डी बाई 2 होल स्क्वायर। इसको सोल्व कर दीजिए। सोल्व करेंगे तो आपके पास ये आएगा 1 डिवाइड बाई 2d, ये कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर इससे। ये आप सोल्व करेंगे तो आपके पास ये आएगा x स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डिवाइड बाई 4 प्लस 2x इंटू डी डिवाइड बाई 2, यही आएगा। मैं बहुत सिंपल वे से कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे आप इसको डायरेक्ट कर सकते थे। ये करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस हो जाएगा डी स्क्वायर डिवाइड बाई 4 और प्लस हो जाएगा 2x इंटू डी बाई 2, यही बनेगा ना। अब आप क्या देखोगे, एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, डी स्क्वायर बाई 4 से डी स्क्वायर बाई 4 कैंसिल हो रहा है, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो रहा था, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो रहा था। तो रिजल्ट आपके पास क्या आया? ये रिजल्ट आपके पास आया एक्स डी प्लस एक्स डी 2xd आया। फर्दर सोल्व करते हैं तो आपके पास जो पाथ डिफरेंस आएगा वो पाथ डिफरेंस आएगा 1 डिवाइड बाई 2d इंटू एक्स डी प्लस एक्स डी 2xd हो जाएगा, 2x इंटू डी। ये स्मॉल डी है कैपिटल डी है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। स्मॉल डी क्या था? स्लिट का सेपरेशन था, दो स्लिट्स के बीच का सेपरेशन था, और कैपिटल डी क्या है? दो मतलब स्लिट्स और स्क्रीन के बीच का सेपरेशन है। 2 से 2 को हम काट देंगे तो आपका जो पाथ डिफरेंस आया वो आया एक्स डी डिवाइड बाई डी। दिस इज द पाथ डिफरेंस। ओके, ये पाथ डिफरेंस आपके पास आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कोई भी लाइट वेव हैं, जो S1 और S2 से जो दो लाइट वेव्स हैं वो P पे पहुंचने वाली हैं, वो इसके ऊपर इतना पाथ डिफरेंस होगा। इसका मतलब पाथ डिफरेंस 3 चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। वो P पॉइंट जो सेंट्रल ब्राइट बैंड है उससे कितना दूर है, मतलब देखो x पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। D पे डिपेंड कर रहा है, स्लिट्स के बीच का सेपरेशन कितना है। कैपिटल D पे डिपेंड कर रहा है, मतलब स्लिट्स एंड स्क्रीन के बीच का सेपरेशन कितना है, ठीक है। इस पे डिपेंड करेगा। अब हमें क्या करना है? हमें फ्रिंज विड्थ निकालनी है। क्या निकालनी है? फ्रिंज विड्थ निकालनी है। तो फ्रिंज विड्थ कैसे निकालेंगे उसको भी आप ध्यान से देखिएगा। पूरा ये हो गया आपका, डायग्राम को ध्यान से देख लिया। अब इसको इस साइड से मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। फ्रिंज विड्थ क्या होती है पहले आप उसको अच्छे से समझ लें। फ्रिंज विड्थ क्या होती है? इस फ्रिंज विड्थ निकालने से पहले मैं फ्रिंज डिस्टेंस निकालता हूँ, ठीक है। फ्रिंज डिस्टेंस कितनी होगी आपके पास यहाँ पे? फ्रिंज डिस्टेंस, फ्रिंज डिस्टेंस का मतलब क्या है? ये जो x है इसको हम फ्रिंज डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो फ्रिंज डिस्टेंस है ये डार्क के लिए अलग होने वाली है और ब्राइट के लिए अलग होने वाली है। फ्रिंज डिस्टेंस डार्क के लिए अलग होगी, ब्राइट के लिए अलग होगी, क्योंकि जैसे ये ब्राइट वाला है तो ब्राइट के बाद एक डार्क बनेगा। जैसे यहाँ पे क्या बनेगा? एक डार्क बनेगा, तो डार्क के बाद फिर से ब्राइट बनेगा, तो डार्क की फ्रिंज डिस्टेंस अलग है, ब्राइट की अलग है। उसके बाद फिर डार्क बनेगा तो उस डार्क की फिर से अलग आ जाएगी। मतलब ये नंबर पे डिपेंड करेगा कि कौन सा डार्क है कौन सा ब्राइट है, उसके अकॉर्डिंग ये जो एक्स की वैल्यू है वो चेंज होती चली जाएगी। तो इसको मैं कैसे निकालूँ, ध्यान दीजिए। उससे पहले जब हम कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमने ड्राइव की थी, और वहाँ पे हमने देखा था अगर दो लाइट वेव्स हैं, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख लें, और आई बटन पे भी आपको वीडियो मिल सकता है। क्या था कि कंडीशंस थी हमारे पास कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। उसके अंदर हमने देखा था कि अगर पाथ डिफरेंस n लैम्डा आता है, अगर पाथ डिफरेंस कितना आता है? n लैम्डा आता है, तो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, मतलब ब्राइट बैंड बनता है। और अगर पाथ डिफरेंस जो होता है वो ओड मल्टीपल होता है हाफ वेवलेंथ का, तो हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। कहने का मतलब है हमारे पास क्या बनता है? डार्क बैंड बनता है। तो हमें पता है फॉर ब्राइट बैंड, हम यहाँ लिखेंगे फॉर ब्राइट बैंड जो पाथ डिफरेंस होता है वो n लैम्डा होता है। पाथ डिफरेंस कितना होता है? n लैम्डा होता है। इसलिए हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक पाथ डिफरेंस ब्राइट का तो n लैम्डा होता है, और इस डेरिवेशन में पाथ डिफरेंस हमारा एक्स डी डिवाइड बाई डी आया, तो इसको हम लिख सकते हैं कि जो एक्स डी डिवाइड बाई कैपिटल डी है वो n लैम्डा के बराबर होगा। और x जो वैल्यू है ब्राइट फ्रिंज के लिए, x ब्राइट x b लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। x जो ब्राइट के लिए आने वाला है वो आपके पास आएगा n लैम्डा कैपिटल D डिवाइड बाई स्मॉल d।
मतलब जो ब्राइट बैंड बनने वाले हैं स्क्रीन के ऊपर वो इन डिस्टेंसेस के ऊपर बनेंगे, एन लैम्डा डी अपॉन डी। वो डिपेंड करेगा एन की वैल्यू पर। पहला ब्राइट है मतलब एन की वैल्यू अगर मैं 0 कर दूंगा तो ये वाला होगा, सेंटर वाला होगा। एन की वैल्यू 0 का मतलब सेंटर वाला होगा। एन की वैल्यू 1 करूंगा तो ये वाला, 2 करते ही फिर यहाँ पे, 3 करते ही यहाँ पे। इसका मतलब जैसे जैसे एन की वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी, ये जो फ्रिंज की डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज होती चली जाएगी फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट बैंड। ओके, सिमिलरली आप किसके लिए निकाल सकते हो? डार्क के लिए निकाल सकते हो। फॉर डार्क बैंड, फॉर डार्क बैंड, डार्क बैंड के लिए जो पाथ डिफरेंस होता है वो 2n + 1 लैम्डा डिवाइड बाई 2 होता है। 2n + 1 लैम्डा डिवाइड बाई 2 होता है। इसका मतलब हाफ वेवलेंथ का क्या होता है? वो ओड मल्टीपल होता है। देखो n की वैल्यू को जब आप 0 कर देंगे तो लैम्डा बाई 2 हो जाएगा, n की वैल्यू को आप 1 कर देंगे तो 3 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा, n की वैल्यू को अगर आप 2 कर दोगे तो 5 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से वो चलेंगे। ठीक, तो उसके लिए आपके पास क्या हो जाएगा? उसके लिए आपके पास हो जाएगा x डी बाई कैपिटल D इज इक्वल टू 2n + 1 लैम्डा डिवाइड बाई 2। एंड फर्दर सोल्व करेंगे तो यहाँ से x जो डार्क है वो आपके पास आने वाला है 2n + 1 लैम्डा कैपिटल D डिवाइड बाई 2 और स्मॉल d। ये फ्रिंज डिस्टेंस है किन के लिए? डार्क बैंड्स के लिए। अब देखिए हमें निकालना है फ्रिंज विड्थ। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे आपके पास क्या आता है? फ्रिंज विड्थ आपको निकालनी है। फ्रिंज विड्थ कैसे निकालेंगे देखिए, और फ्रिंज विड्थ का मीनिंग क्या है, क्या होता है फ्रिंज विड्थ का मीनिंग। मैं इस डायग्राम को एक बार यहाँ फिर से बना रहा हूँ। देखो ये सेंटर वाला था मैक्सिमम, उसके बाद एक डार्क बैंड बना, फिर आपके पास एक ब्राइट बना, फिर से डार्क बनता है, फिर से एक ब्राइट बनता है। फ्रिंज विड्थ का मतलब है जैसे मुझे डार्क की फ्रिंज विड्थ निकालनी है तो 2 सक्सेसिव ब्राइट है उसके अप एंड डाउन। जैसे ये वाली डार्क निकालनी है तो इसके डाउन में जो ब्राइट है और उसके अप में जो ब्राइट है, इन दोनों के जो डिस्टेंसेस हैं, कौन सी डिस्टेंसेस? ये वाली जो फ्रिंज डिस्टेंस है, उन दोनों को आप क्या कर लो, उन दोनों का डिफरेंस ले लो, क्योंकि जो डार्क वाला है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो फ्रिंज विड्थ का मतलब ये हुआ कि सेपरेशन बिटवीन द 2 सक्सेसिव फ्रिंज, 2 सक्सेसिव फ्रिंज के बीच का जो भी सेपरेशन है उसको हम फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। तो अगर मुझे डार्क की फ्रिंज विड्थ निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, इस वाले ब्राइट में से ये वाला ब्राइट घटा दूंगा। अब ये कौन सा है हमें पता नहीं, तो सिंपली फॉर्मूला हम ऐसे लिख देंगे, जो फ्रिंज विड्थ जब आप निकालेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे बीटा इज इक्वल टू xn माइनस ऑफ xn माइनस 1। मीन अगर ये 9 है तो 9 में से 8 घटा दो, ये 10 है तो 9 हो जाएगा, ये 11 है तो 11 में से 10 को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको n + 1 करके यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, n कर सकते हो, मतलब 11 में से 10, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, तो हम ये करते हैं कि xn + 1 में से xn करेंगे, तो पहले मैंने लिखा था उसी को लेके चलता हूँ, xn - 1 करेंगे। ठीक है, xn निकालो किसका, क्योंकि हम किसके लिए फ्रिंज विड्थ किसके लिए निकाल रहे हैं, डार्क बैंड के लिए निकाल रहे हैं। तो डार्क बैंड के लिए निकालेंगे तो ब्राइट में से ब्राइट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो इस वाले ब्राइट में से इस वाले ब्राइट को करेंगे तो ब्राइट की डिस्टेंस आपके पास क्या है, n लैम्डा d अपॉन d। तो xn था तो ये हो जाएगा n लैम्डा कैपिटल D डिवाइड बाई स्मॉल d माइनस ऑफ n - 1, मतलब इससे एक कम, तो इससे एक कम हो जाएगा, n की जगह n - 1 हो जाएगा, लैम्डा कैपिटल D डिवाइड बाई स्मॉल d। ठीक है, इसको हम सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा n लैम्डा कैपिटल D डिवाइड बाई स्मॉल d माइनस ऑफ, इसको कर लेंगे n लैम्डा कैपिटल D डिवाइड बाई स्मॉल d, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस लैम्डा कैपिटल D डिवाइड बाई स्मॉल d, और ये दोनों क्या हुए, कैंसिल। इसका मतलब जो बीटा की वैल्यू है वो लैम्डा d डिवाइड बाई स्मॉल d है। ये फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला है, लैम्डा d डिवाइड बाई स्मॉल d, और ये फ्रिंज विड्थ मैंने निकाली है डार्क बैंड की। किसकी निकाली है, डार्क बैंड की। अगर आपको ब्राइट बैंड की फ्रिंज विड्थ निकालनी है, किसकी, इसकी निकालनी है, तो आप इस वाले डार्क में से इस वाला डार्क घटाएंगे, ये 2 डार्क घटाएंगे, फॉर्मूला यही रहने वाला है xn माइनस ऑफ xn माइनस 1। लेकिन उस केस में आप क्या करेंगे, ये जो डार्क है, डार्क का फॉर्मूला हमारे पास ये आया था, तो xn ये n - 1, n की जगह एक बार n - 1 पुट कर देंगे, प्लस 1 को एज इट इज रहने देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिजल्ट फिर भी यही आने वाला है। मतलब वो चाहे डार्क फ्रिंज हो चाहे ब्राइट फ्रिंज हो, दोनों केस में आपके पास फ्रिंज विड्थ क्या आएगी,
सेम आएगी। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप निकाल के देख लेना, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक, अब इसके लिए हमें इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो इसका जो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है वो एग्जाम में पूछता है कई बार, और वो कुछ इस टाइप से होता है। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ये बनेगा इसका, ये मैक्सिमम सभी सेम रहेंगे, और ये क्या है? डार्क यहाँ पे कंप्लीटली डार्क होता है, ये डार्क है, और इस वाले को आप बोल सकते हो कि मैक्सिमम है। ठीक है, तो मैक्सिमम है। डार्क कहाँ बनता है? डार्क कहाँ बनता है? जब पाथ डिफरेंस ओड मल्टीपल हो, मतलब इस फॉर्मूले से बनता है डार्क 2 1 + 1 लैम्डा डिवाइड बाई 2। इसका मतलब ये वाला जो डार्क है, ये वाला डार्क बनेगा पहले ओड मल्टीपल के ऊपर, तो पहला ओड मल्टीपल हो जाएगा, इनकी वैल्यू 0 करूँगा, तो ये वाला डार्क बनेगा लैम्डा बाई 2 के ऊपर। ये वाला जो मैक्सिमम बना है, मैक्सिमम कहाँ पे बनेगा? पहला मैक्सिमम बनेगा लैम्डा के ऊपर। फिर ये है 3 लैम्डा डिवाइड बाई 2, और ये जो है ये है 2 लैम्डा। ठीक है, ये कितना है? 5 लैम्डा बाई 2। आगे इस प्रकार से चलता चला जाएगा। ये माइनस में है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे इस साइड में, इधर करेंगे तो प्लस वाले तो इधर प्लस लिखते चले जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से इसका इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हम बनाते हैं। तो ये पूरा डेरिवेशन था आपके पास, किसके लिए? ये पता करने के लिए कि फ्रिंज डिस्टेंस कितनी होती है, फ्रिंज विड्थ हम कैसे निकालते हैं, और फ्रिंज सेपरेशन मतलब जो फ्रिंज विड्थ ही हो गया 2 सक्सेसिव फ्रिंज के बीच में। और इसके ऊपर आपके पास इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, वो आप तभी सोल्व कर पाएंगे जब आप इसको अच्छे से समझ लेंगे, इन फॉर्मूले को अच्छे से समझ लेंगे।